ओके मैडम, स्टार्ट कीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम दो हमेशा भगवान की दो लाइन की अर्जी हमेशा करते हैं, वैसे ही हम शुरुआत करेंगे। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। बच्चों, हम अब नए एकदम अपने लास्ट पार्ट तक पहुंचे हैं और महत्व मापन पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी आकृतियां हैं, अब तक हमने किसी भी क्षेत्र को, यानी अगर पेपर है तो इस पेपर का हमने क्षेत्रफल पढ़ा है, लंबाई चौड़ाई। और जब इसी किसी पेपर से या कोई शीट हो, इससे एक वस्तु बन जाती है। जब ये वस्तु बन जाती है तो इस वस्तु में हम कुछ सामान रखने जैसा काम कर देते हैं, और इस वस्तु का तब घनफल और पृष्ठफल बन जाता है। ऐसी आकृतियां तो हमारे अब घर में एक छोटी वस्तु से लेकर बाहर कितनी भी बड़ी वस्तु है, हम इसका, यानी कोई पृष्ठफल है तब उसका पृष्ठफल बनता है और घनफल बनता है। तो इस वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारी आकृतियां हम पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ रहे हैं घनाभ। ये घनाभ है। घनाभ यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। अब ऐसे इस तरह से आपके घर में डब्बे होते हैं जिसमें आप सामान रखते हो। और फिर दूसरी आकृति है घन, और लंब वृत्ताकार बेलन, और शंकु। शंकु, इसके बाद गोला। ये गोला। तो जब वस्तु बनेगी तब इसका पृष्ठफल हो जाएगा, और जो उसमें हम वस्तु रखते हैं वो उसका घनफल हो जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आपने एक लेक्चर इस पर भी कर लिया है। तो आज हम 7.1 का 1 से 7 सवाल पढ़ेंगे। और आज मैं पीपीटी के थ्रू आपसे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हम पढ़ते रहेंगे 7.1 का 7 सवाल। देखते हैं और कैसे करेंगे हम। जिसमें कि हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। पहले पृष्ठफल, पृष्ठफल, घनफल, और स्टार्ट करते हैं 7.1 का। सबसे पहले बीएमसी एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। इस कोविड-19 के इसमें भी हम अपना अध्यापन कार्य शुरू किए हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम 7.1 भी। मैं राजेश्वरी पटेल। 7.1 पहला सवाल है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। सवाल को बहुत अच्छे से हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, अब ध्यान देंगे कि शंकु है, शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। उसकी त्रिज्या दी है 1.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का घनफल, घनफल क्या होता है बच्चा, कि उस वस्तु में कितना चीज समाएगा, कितना चीज समाएगा या भरा जाएगा, यानी कि वो घनफल है। तो पहले हम क्या दिया है वो देख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, और शंकु की लंब ऊंचाई, अब शंकु अगर आपको ध्यान है तो हर सवाल के साथ ड्राइंग बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ड्राइंग बना सकते हो। लंब ऊंचाई को यच से दर्शाते हैं और तिरछी ऊंचाई को यल से, लेकिन यहाँ घनफल है तो हमें तिरछी ऊंचाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ लंब ऊंचाई की जरूरत है। तो हम
शंकु का घनफल का फार्मूला लिखेंगे और ये पूरा चैप्टर सूत्र के आधार पर है, तो आपको फार्मूला सबको लिख लिख कर याद कर लेना है। तो शंकु का घनफल क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर एच है और शंकु उसका 1/3 होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर यस। अब जो मान दिया है वो हम उसका मान रख देंगे। 1/3 पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों का मान रखने के बाद कभी कभार पॉइंट का फर्क भी हमें नजर आता है। तो चलो हमने यहाँ मान रख दिया है 1/3, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमें दिया है 1.5 घाते 2 यानी उसका वर्ग है और गुणे 5। आगे देखते हैं। अब अपने सवाल को जो मान रखा है अब उसको हम हल करेंगे। 1/3 22/7 और 1.5 का वर्ग था यानी 1.5 गुणे 1.5 सबका गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 3 से हमने आ, यहाँ पर काट दिया है। 3 से और ये 1.5 को काट गए, एक ही बार कटेगा, बाकी सबका हम गुणा करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लिख 0.5 काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5, एक एक ही कटेगा और बाकी का जो बचेगा उसका हम गुणा करेंगे और फाइनल उत्तर हमारा आ जाता है 82.57 और आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं कितना आया 11 पॉइंट। जब 82.5 में आप भाग दोगे 7 से तो आपको 3 तक ले जाने के बाद हमारा निकटतम या लगभग का उत्तर 2 अंक तक हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आया 11.79 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं और अपना हम उत्तर लिखेंगे। शंकु का घनफल 11.79 घन सेंटीमीटर होगा। चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों गोला यानी हमारा फुटबॉल हो या कोई गेंद हो, ये गोला होता है और गोले में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जितने भी ये घनाकृतियां हैं सब में 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तभी वो वस्तु बनती है और तभी हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भी 3 है, यानी कि अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो गोले में सभी आर ही होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है, ध्यान ये देना कि यहाँ व्यास दिया है और हमें निकालना क्या है, त्रिज्या। तो हम देखते हैं कि गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसलिए गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वो हमने लिख दिया है। अब गोले का घनफल क्या है, सूत्र हमें याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर घाते 3। जब भी घनफल होगा तो 3 आयाम के तो होंगे ही, तो आर है यहाँ पर सिर्फ, इसलिए आर घाते 3 ये चीज। और कहीं वही पृष्ठफल होता है तो पृष्ठफल में हमेशा 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई या ऊंचाई, तो उसमें वर्ग होता है। इसलिए जब हम किसी घनफल की इकाई लिखते हैं तो घन सेंटीमीटर लिखते हैं और पृष्ठफल की इकाई लिखते हैं तो बच्चों वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जो भी इकाई दी होगी लेकिन वर्ग में। घनफल है घन में, इसलिए हमेशा ये ध्यान देना। यहाँ पर यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि घाते आर, कभी कभी आर पर घात 2 लगाते हैं, तो घनफल घाते 3। आगे बढ़ते हैं। अब अगला 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 और आर घाते 3, यानी कि अब सबका मान रखेंगे और जो कट जाता है वो हम काटेंगे। यहाँ पर 1 3 3 से कट जाएगा, 1 3 कट जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा और हम आगे का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 113 यानी 113.1
4 और हम अपना उत्तर लिख देंगे। इसलिए गोले का घनफल बराबर 113.14 घन सेंटीमीटर। ये ध्यान में जरूर देना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। लंब वृत्ताकार बेलन है, जैसे ट्यूबलाइट होती है हमारे घर में, पेंसिल, हमारा पेंसिल होता है, कोई तार होता है, वो लंब वृत्ताकार बेलन है। अब उसके आधार है वृत्ताकार होती, उसकी त्रिज्या दी हुई है। संपूर्ण पृष्ठफल यानी कि आपका एक गोला बॉटल जो आप पानी पीने के लिए लेते हो, तो वो पूरा मटेरियल अंदर पानी भरते हो यानी वो घनफल होता है। लेकिन वो बॉटल जो प्लास्टिक से बना है, जिसमें वह घेरा गया है, वो होता है उसका पृष्ठफल। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर और हमें लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दी है 40 सेंटीमीटर और लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है और उसका फार्मूला है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। अब हम सबका मान रख देंगे। तो पाई का मान यहाँ पर हमने दशमलव में रखा है, 22/7 भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। दोनों का मैंने रख रख के अलग अलग सवाल में प्रैक्टिस ली है। अब यहाँ पर हमने मान रख दिया 2 इंटू 3.14 इंटू 5 और 5 प्लस 40 जो था वो हो गया 45। अब सबका गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 1413। और ये पृष्ठफल है तो किसमें आएगा बच्चों उत्तर? यस, वर्ग सेंटीमीटर में इसका उत्तर आएगा। तो लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 1413 घन सेंटीमीटर, या हम इस तरह से सेंटीमीटर घाते 3 इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो हम अपना उत्तर ऐसे लिखेंगे। और संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब ये होता है कि वक्र पृष्ठफल प्लस ऊपर और नीचे, आपका बॉटल नीचे से भी पेंदी होती है ताकि पानी नीचे से न गिरे, और ऊपर हमारा ढक्कन होता है। तो पूरा वक्र पृष्ठफल और दोनों का नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल मिलाकर हमारा बनता है संपूर्ण पृष्ठफल। तो ये दोनों सारी चीजें आपको ध्यान रखते रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब चौथा सवाल लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो, अब फिर से गोला आया, तो उसका पृष्ठफल, अब ये पृष्ठफल आया है और इसके पहले हमने घनफल पढ़ा था। तो आपको मतलब हर चीज में आपको सूत्र ही रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है वो देख लेते हैं। गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठफल दिया है 4 पाई, पृष्ठफल क्या होता है 4πr²। आपको 9वीं में एक बहुत अच्छी कृति दी है कि अगर एक गोला को संतरे को तोड़ दिया जाए और उसको उसकी ही त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त में समाया जाए तो समा जाएगा, अर्थात उसका पृष्ठफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए गोले का पृष्ठफल क्या है 4πr²। चलो मान रखते हैं 4, 22/7 और r का मान कितना है 7, तो वर्ग है तो 7 गुणे 7, एक साथ यहाँ पर कट जाएगा, एक साथ हम काट देंगे, बाकी 7 हमारा ऐसे ही रहेगा और बाकी का हम गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा किया 88 और एक 7 का गुणा कर दिया और फाइनल उत्तर हमारा आया 616 और हम उत्तर लिख देंगे। गोले का पृष्ठफल आया 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है ये पृष्ठफल है, तो पृष्ठफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई में ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल हमारा है, किसी धातु के आयताकार बेलन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर क्रमशः। यानी कि पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है और ऊंचाई, तीनों दिया है। उसे पिघला कर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया।
तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमारी ये इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री में कोई आयताकार लोहे की सीट होती है, उसको मेल्ट के हम छड़ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे घर में हम क्या करते हैं, आटा होता है, और बड़े से आटे की लोई को छोटे छोटे लोई बनाकर हम रोटी बनाते हैं, और वह गोला बेलन से लपेट कर उसको हम वृत्ताकार बनाते हैं। तो ये सारी संरचनाओं को अदल बदल कर अलग अलग शेप देना, और फिर उसका घनफल और पृष्ठफल ज्ञात करना, वही सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमारे इस लेसन में है। तो ये आयताकार है और उसको पिघला कर शंकु बनाया गया है। ठीक, शंकु जोकर की टोपी उस आकार के बनाया। अब उसके आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है, आयताकार बेलन की लंबाई दी है 44 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया है बी 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच दी है 12 सेंटीमीटर। और अब हमें शंकु की ऊंचाई, अब बच्चों यहाँ पर दो ऊंचाई है, एक तो लंबवृत्ताकार आयताकार की भी ऊंचाई दी है, और शंकु की भी ऊंचाई है। तो हम जो एच है अलग अलग लेंगे। हमने आयताकार बेलन के लिए स्मॉल एच का उपयोग किया है, और शंकु की ऊंचाई के लिए हमने कैपिटल एच का इस्तेमाल किया है। तो कितना है, 24 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर, आयताकार में आर नहीं है तो आर हम एक कोई भी ले सकते हैं। तो शंकु की त्रिज्या यानी स्मॉल आर हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब आयताकार जो बेलन है उसी का घनफल बराबर है शंकु का घनफल, क्योंकि उसी को तो पिघलाकर बनाया गया है, तो उसका घनफल बराबर होगा शंकु का घनफल। तो दोनों के घनफल का हम सूत्र लिखेंगे। आयताकार बेलन का घनफल है यल गुणे बी गुणे एच, और शंकु का घनफल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों देखो घनफल है, यहाँ पे दो आर है तो एक एच है, यानी तीन तो माप है ही इसमें। दो आर है और एक एच है, तो तीन हो गया ना। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और एक ऊंचाई हो गई। अब सबका हम मान रखेंगे, मान रखते हैं। यल बी एच 44, 21, 12 रख दिया, और उस तरफ 1/3 पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर है यानी आर ही हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर 24 है। तो अब हम पक्षांतर करेंगे। आप यहाँ पर भी कुछ संख्या कटती है तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं तो पक्षांतर करने के बाद भी हम काट सकते हैं। तो आगे हम पक्षांतर करते हैं। आर को एक तरफ रहने देना है, और बाकी संख्या को पक्षांतर करना है। अब अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो आर को हमने खाली स्विप कर दिया है, आर रखा, और समझो आप यूं सोचो कि आर को हमने उस तरफ पक्षांतर किया, तो 24 गुणे था तो बटे में चला गया, 7 और 3 बटे में था तो वहां पर गुणे में चला गया है, और 22 गुणे 24 खाली बचता है। कहाँ पर 22 और 24 अंश में था, इसलिए वो हर में आ गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड में 44, 21 वो एज इट इज अपनी जगह पर रहेंगे। अब जो संख्या कटती है उसको हम काटेंगे, और काटने के बाद अब जैसे संख्या कटती है आपको ध्यान में होगा, 22 है, 22 दूना 44 कट जाएगा, और यहाँ पर 24 है, 12 एकम 12 दूनी 24 कट जाएगा। अब कोई संख्या कटती है क्या, नहीं है। 7 गुणे 3 है, 7 त्रिक 21 हो गया, और 21 गुणे 21 आता है यहाँ पर, या ये यहाँ नहीं है दो, यहाँ पर 22 दूना 44 हो गया बस, 12 दूनी 24, 7 त्रिक 21। चलिए यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, हमारा उत्तर यही आता है 21 गुणे 21। और फिर हम जब वर्गमूल लेते हैं, 21 आएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर शंकु के आधार की त्रिज्या हमें 21 मिलती है। अब बच्चों इसको अच्छे से काट के देखना, पीपीटी में यही होता, अगर वही चीज हम लिख कर एक्सप्लेन करते तो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होती। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा उत्तर मिला हमको शंकु का। अब छठा सवाल है,
छठे सवाल में एक आकृति दी हुई है जिसमें शंक्वाकार पानी का जग है और उसका वो शंक्वाकार के जो आधार की त्रिज्या है वो दी है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। एक बड़ा बर्तन है, तो उस बड़े बर्तन में उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। छोटे जग से बड़े जग में पानी भरना है और ये पता करना है कि कितनी बार हम उस शंक्वाकार से डालें तो वो कंटेनर जो वृत्ताकार बेलन है वो भर जाएगा। अब यूं समझो, आपके हाथ में मग है और आप बाल्टी में भर रहे हो, तो कितना मग पानी डालो कि आपकी बाल्टी भर जाए। इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आप जैसे किसी और बर्तन से पानी ले रहे हो और मग से पानी भरते जा रहे हो, तो हो सकता है 10 मग में या तो 12 मग में आपका वो बाल्टी या बकेट भर जाएगा। तो वो आपको उस मग के कितने मग आपने डाला है, वो कितना संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आकृति का निरीक्षण द्वारा ज्ञात कीजिए कि वृत्ताकार बेलन के आकार वाले बर्तन में शंक्वाकार आकार के बर्तन से कितनी बार भरने से बड़ा पात्र भर जाएगा। यानी आप शंक्वाकार से कितनी बार पानी भरोगे कि पात्र भर जाएगा। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं इसके हल में। शंक्वाकार की, अब यहाँ पर शंक्वाकार और वृत्ताकार दो अलग अलग है जिसमें त्रिज्या है, तो हम त्रिज्या का जो लेटर यूज करेंगे और ऊंचाई दोनों को अलग लेंगे। शंक्वाकार के लिए मैंने स्मॉल आर और ऊंचाई स्मॉल एच ली है, जबकि बेलन के लिए त्रिज्या कैपिटल आर और वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच हमने ली है और सबका मान सेंटीमीटर में है। हमने लिख दिया क्या क्या मान है। और अब देखते हैं, अब शंक्वाकार जग की संख्या देखो, एक जग का घनफल गुणे कितनी बार, यानी नंबर ऑफ यन अगर हम स्मॉल यन लेते हैं तो ये पूरा घनफल बराबर हो जाएगा हमारा लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। तो जब भी संख्या क्या आएगी तो हम लिखेंगे उसकी संख्या। कभी कभी बड़े गोले से तोड़कर छोटा गोला बनाया जा रहा है, तो छोटे गोले की कितनी संख्या बनेगी, तो जो हम संख्या लिखते हैं तो लिखेंगे उसकी संख्या बराबर बड़े बड़े आकार का घनफल बटे छोटे आकार का घनफल। जैसे हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं और फिर ये कहते हैं उसका भागफल कितना आया, सेम वे में यहाँ पर भी होता है कि हम बड़े आयतन वाले का में छोटे आयतन का भाग देते हैं और हम भागफल निकालते हैं। जितना आता है उतने नंबर ऑफ संख्या का मग हम भरेंगे तो भग जाएगा। बड़ा गोला होगा तो कितने गोले बनेंगे छोटे छोटे, उसकी संख्या आती है। बड़ा तार है, उसमें से छोटे छोटे तार निकाले तो कितने छोटे तार बनेंगे। इस टाइप के जो सवाल होते हैं तो आपको क्या है, नंबर यानी संख्या निकालने के लिए बड़ा घनफल बटे छोटा घनफल होगा। अब सबका मान रखेंगे, मान रखने के बाद हम उसको जो कटता है उसको काटेंगे और यहाँ पर देखेंगे 3.5 है और 3.5 है, तो ये संख्या कटेगी साथ, दुगना दो दो बार से कट जाएगा। 3.5 3.5 ये यहाँ पे कट जाएगा, दो आएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा तो भी दो आएगा। इस तरह से ये काट, और 10 10 है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 10। अब कितना बचता है हमारा उत्तर, दो गुणे दो गुणे तीन, इतना ही बचता है। तो उत्तर आता है 12। यानी हम 12 जग पानी भरेंगे तो बड़ा वृत्ताकार बेलन वाला पात्र जो है वो भर जाएगा। तो यानी आपको कितना मग डालना है एक बाल्टी भरने के लिए, 12 मग। यानी जो हमारे इस सवाल में दिया है वो वृत्ताकार बेलन, तो जो शंक्वाकार जग है 12 जग उस वृत्ताकार पात्र में डालेंगे तो वह पात्र भर जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं 7वां। किसी वृत्ताकार बेलन तथा शंकु का आधार समान है। अब एक शंकु है और वृत्ताकार, आप इमेजिन करो इस तरह से सवाल है यहाँ पर। और वृत्ताकार बेलन पर शंकु को रखें तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, बच्चों यहाँ यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक
मिस्टेक हुई है, हम थोड़ा पीछे जाना था स्लाइड के। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली डायग्राम में जो दिया था वो मैंने ऊपर शंकु की ऊंचाई दी है, वो शंकु की ऊंचाई ना होके वो लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है। खाली ऊंचाई लंब वृत्ताकार, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जब शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, दोनों का पूरा हमें ऊंचाई ज्ञात हो, तो शंकु का वृत्ताकार बेलन और आधार का जो आर है वो समान है। शंकु शंकु और वृत्ताकार बेलन का आधार समान है। अर्थात शंकु की त्रिज्या बराबर वृत्ताकार लंब बेलन की त्रिज्या होगी। माना उसका आधार त्रिज्या आर है, तो वृत्ताकार का भी आर है। और आधार का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है सवाल में 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का भी हो गया और लंब वृत्ताकार बेलन का भी हो गया। इसका मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है 100। आगे बढ़ते हैं। और माना शंकु की ऊंचाई यच है। बच्चों मैंने डायग्राम में यच का दिया है, वो शंकु की ऊंचाई नहीं, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है। और हमने माना शंकु की ऊंचाई यच है, वही हमें याद करना है। जब हमें शंकु की भी ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी, तब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दोनों को जोड़ेंगे, तब हमें पूरे उस घना आकृति की की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो संपूर्ण घन आकृति का घनफल कितना दिया है, 500 घन सेंटीमीटर। संपूर्ण घन की मतलब शंकु का घनफल धन वृत्ताकार बेलन का घनफल कितना दिया है, 500 घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं यानी कि शंकु का घनफल प्लस वृत्ताकार घनफल कितना है, 500 है। तो अब हम दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे उसका वर्ग। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच बराबर 500 है। अब सबका मान रखेंगे। अब यहाँ पर मान बच्चों ये ध्यान देना कि पाई आर स्क्वायर का मान हमें पता है, पाई आर स्क्वायर का मान 100 है। हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, दोनों का मान हो गया 100। और यच यच यहाँ पर ध्यान देना, मैंने स्मॉल एच या कैपिटल एच को ध्यान देना। एक एच हमें ज्ञात करना है, जबकि वृत्ताकार बेलन का घनफल हमें कैपिटल एच लेना है। और फिर इसका और दिया है 3, मान रखेंगे और हम इसका उत्तर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/3 यहाँ पर 300 को है, हम पक्षांतर करेंगे तो 200 मिल जाएगा। और फिर एच निकालना है, बाकी सारी संख्या को एक तरफ करेंगे, स्मॉल एच को एक तरफ। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच हमें ज्ञात करनी है। अब ये सब काट देंगे तो कितना मिल गया, यहाँ पे 100 एकदम क्लियर है। 100 और 200 शून्य शून्य कट गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो हमें पूरी घनाकृति की जो हमें मिला है शंकु के ऊपर रख के, तो घनाकृति की ऊंचाई कैपिटल एच यानी कि वृत्ताकार बेलन का घन ऊंचाई धन शंकु की ऊंचाई बराबर हमें मिला कितना, 3 है वृत्ताकार की और 6 मिला शंकु की, तो पूरा मिल गया हमें 9 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरे संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई हमें कितनी मिल गई, 9 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह से हमने आज पीपीटी की सहायता से यह 7.1 का सवाल पूरा किया। टॉप थियरी और हाँ मैडम। हाँ, सारे फार्मूला को आप अच्छे से याद करोगे तो शेयरिंग स्टॉक,
हाँ बच्चों, आपको जो भी सवाल पूछना है आप अपना हाथ ऊपर कीजिए और मैडम को आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी कुछ डाउट है तो आप डाउट है। पूछो। अब डाउट ये होगा, मैं सारा पीडीएफ है आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, तो आपको अमृत, सोल्यूशन मिल जाएगा। अमृत पूछो बेटा, अमृत। लोकेश पूछो बेटा। अमृत अपना माइक ऑन करो। अमृत अपना माइक ऑन करो, पूछो बेटा। पूजा पूछो बेटा, पूजा। कभी कभी वो मिस्टेक से। हाँ, गुड टीचर, मॉर्निंग बेटा। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, ये सब पीपीटी व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते? व्हाट्सएप पे तुम्हारा नंबर तो मेरे पास है नहीं, मैं टेलीग्राम में इसको एज ए पीडीएफ सेंड करूंगी। पीडीएफ ग्रुप पे। छठा वाला बताओ ना। हाँ, आपको सोल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ शादाब पूछो बेटा। सर मैंने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल किया, लेकिन उस पर आपका वो नहीं मिल रहा, चैट। मिलता है, मैं देखो मेरा 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 खुद का यूट्यूब चैनल है, वो भी शेयर किया है। और बहुत सारे पेपर के वृत्त का लेसन है, और बहुत सारा पीडीएफ मैंने शेयर किया है ग्रुप में। ओके। जो सर ने ग्रुप बनाया है ना अपना, दिनेश सर ने ग्रुप बनाया है हेलो टीचर। उसमें। हेलो टीचर। हाँ 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 बोलो। पूछो बेटा सभ्या। हेलो टीचर, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए ना। हाँ, वो शंकु, क्वेश्चन नंबर 7 शंकु, शंकु का घनफल प्लस वो किए थे आपने, वो वाला चाहिए मुझे, हाँ, बताइए ना। अब मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैं पूरा सवाल रिपीट करूंगी तो बहुत बड़ा जाएगा, मैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाई, फिर से प्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं वही कह रही हूँ आपको पीडीएफ, और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना राजेश्वरी पटेल, तो मेरा चैनल भी मिलेगा। खाली यूट्यूब पे राजेश्वरी पटेल टाइप करो और मेरा सारा चैनल, मेरा सारा वीडियो आपको देखने मिलेगा। ओके टीचर। कभी देखे हो कि नहीं? नहीं टीचर, अभी आपका नहीं देखी मैंने। हाँ, तो यूट्यूब पे खाली राजेश्वरी पटेल डालो बस, आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे। हाँ बच्चों, ओके। यूट्यूब के ऊपर बीएमसी और हिंदी एजुकेशन का 10th अपना। आपने डाला तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पर भी। ओके। और ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगी, मटेरियल पूरा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और अपने दोस्तों से मिलजुल कर देखो कैसे मिलता है आपको। ओके, चलो। हाँ प्रजापति कुछ पूछना चाहते हो बेटा? प्रजापति। हाँ सर। हेलो हाँ टीचर। हाँ पूछो बेटा, पूछो। बोलो बोलो। टीचर, पहले सवाल में मतलब कि आंसर 11.7 अंक कैसे आया? गुणा करने पे पहला नो सवाल ना। टीचर। देखो हाँ सुनो, टीचर। अगर आप 22/7 रखोगे तो थोड़ा सा 0.1 का फर्क आएगा, और 3.14 रखोगे तो थोड़ा अलग आएगा, तो 0.1 का फर्क आएगा। आया उत्तर भाग देने, 82.5 से 7 से भाग दिया तो 11.785 आया। हाँ ठीक है। टीचर। और जब भाग दोगे तो 11.785, लास्ट में 5 है, तो जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पहले वाले को हम एक बढ़ा देते हैं। तो 8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 9, और 5 को हटा दिया। इसको हाँ निकटतम ऋषि। निकटतम वैल्यू निकालने का नियम कहते हैं, निकटतम। ठीक है। ऋषि पूछो बेटा। ऋषि अपना माइक ऑन करो। ऋषि। शादाब। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। आप जो पीपीटीवी भेजते हो टेलीग्राम पर, वो आपके ग्रुप का नाम क्या है? बीएमसी 10th हिंदू, हिंदी मीडियम, दिनेश सर ने बनाया है, दिनेश सर ने बनाया है। वहाँ टेलीग्राम पे भी मिल अच्छा जाएगा ओके। बच्चों। और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना बीएमसी हिंदी 10, तो वहां हाँ पर भी आपको
सारे जो लेक्चर है वो सारे लेक्चर 10th के सभी विषय के आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। ओके सर। थोड़ा सा सर्च करो बीएमसी एडू हिंदी, इतना करोगे सारे चैनल मिल जाएंगे, 9वीं 10वीं सब। तो आप अपने 10वीं का सिलेक्ट करो और सारे सब्जेक्ट की वीडियो वहां से देखो, ठीक। और और किसी को टेलीग्राम, पूछना है बच्चों? और किसी को सवाल पूछना है? हो गया सर, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। लीव कर दें? एक मिनट। हाँ हाँ, देखिए।